नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांट चैनल में। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका पूरा कंप्लीट समरी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए जान लेते हैं जल्दी से क्या है। आपका अप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा? 21 मई से। लास्ट डेट अप्लाई कब है? 22 जून से। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट कब है? 23 जून से और 23 जून तक। और करेक्शन विंडो 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक आपका करेक्शन विंडो है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार करेक्शन करते हैं तो 200 और सेकंड टाइम करेक्शन करते हैं तो 500 लगेगा, इसलिए फॉर्म ध्यान से भरिएगा। टीयर 1 का एग्ज़ाम अगस्त सितंबर तक हो सकता है। टीयर 2 का एग्ज़ाम दिसंबर तक हो सकता है। एप्लीकेशन फ़ी सबको पता है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है ये। वैकेंसी पोस्ट टोटल 12,256 वैकेंसी इस बार निकाली गई हैं। पोस्ट में देखिए लेवल 8 के पोस्ट हैं, लेवल 7 के पोस्ट है, लेवल 6, लेवल 4, ये सब तो ठीक है। लेकिन इस बार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर इनका भी पोस्ट जारी किया गया है। इनका भी पोस्ट, तो ज़रा ये भी ध्यान देने वाली बात है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि बीआरओ में कोई सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं वैकेंसी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। एज लिमिट क्या है जी? एज लिमिट 18, 27, 20, 30, 18, 30, ये आपका पोस्ट पे डिपेंड करता है, पोस्ट वाइज। और जेएसओ जो एकमात्र ऐसा पोस्ट है जहां 32 साल तक मैक्सिमम एज अलाउड है। बाकी रिलैक्सेशन जैसे सारे एग्जामों में मिलता है। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कट ऑफ 1/8/2026 तक आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जेएसओ के लिए देखिए क्या होना चाहिए। जेएसओ के लिए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में आपका हो सकता है, लेकिन आपका 12th में मैथ्स होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। या फिर अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है, फिर बैचलर डिग्री स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। और बाकी सारे पोस्ट के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हाँ, एकदम कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास 1 अगस्त 2026 से पहले डिग्री आ जाए या फिर उनका रिजल्ट आ जाए। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? टीयर 1 और टीयर 2 विथ सेक्शनल टाइमिंग। देखिए, ये तो हम लोग को पता ही था कि सेक्शनल टाइमिंग आने वाला है, बस नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहे थे हम लोग। देखिए, टीयर 1 में सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ? सेक्शनल टाइमिंग का। सब्जेक्ट्स वहीं रहेंगे, रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश, लेकिन प्रत्येक में 15 मिनट आपको सेक्शनल टाइमिंग दे दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? 15 मिनट किसी सब्जेक्ट में आप आ गए तो 15 मिनट पूरे उसमें देने होंगे। जब तक ये 15 मिनट खत्म नहीं होगा आप सेकंड सेक्शन में जा नहीं सकते। मतलब एक बार रीजनिंग अगर स्टार्ट हो गया तो पूरा 15 मिनट इसमें आपको देना होगा। फिर आप जीके में जाइएगा, फिर 15 मिनट इसमें भी देना होगा। भले ही आप 5 मिनट में करके बैठ जाएं, आपका 10 मिनट फिर वेस्ट होगा। 10 मिनट आप बैठे रहेंगे, फिर उसके बाद आप मैथ में जाएंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग 0.5 का है। टीयर 2 एग्जाम में पेपर 1 कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। सेशन 1 2 घंटा 15 मिनट का होगा। सेशन 1 1 घंटा आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का। टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन 2 में आपका 1 आवर, सेक्शन 2 आपका 1 आवर, इंग्लिश लैंग्वेज 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन। टोटल 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन 3 15 मिनट कंप्यूटर नॉलेज के लिए, यानी 20 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का। क्वालिफाइंग इन नेचर, कंप्यूटर में आप क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको पास करना जरूरी है। अगर ये पास नहीं करिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद डेटा एंट्री टेस्ट, डेस्ट टेस्ट, ये 2000 की डिप्रेशन आपको मैंडेटरी होता है क्वालिफाइंग फॉर ऑल पोस्ट। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, 2 एंड 3। अब देखिए एडिशनल पेपर पे आ जाइए। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स 200 मार्क्स का, ये जेएसओ के लिए जरूरी है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए जरूरी है। पेपर 3 आ जाइए। पेपर 3 में जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ओनली फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अब
फ़ोटो कैसे अपलोड करें? आप अपना गैलरी से सीधे फ़ोटो अपलोड अब नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, लाइव फ़ोटोग्राफ लेना होगा। जैसा पिछला बार भी हुआ था एसएससी के एप्लीकेशन से, माई एसएससी एप्लीकेशन से आपको लाइव फ़ोटोग्राफ लेना होगा। आशा करता हूँ आप लोग सारा नोटिफिकेशन का समरी अच्छे से समझ गए होंगे। सेक्शनल टाइमिंग, मेन मुद्दा नोटिफिकेशन का उतना मुद्दा नहीं था, मेन था सेक्शनल टाइमिंग सीजीएल में आएगा कि नहीं आएगा। तो जी हाँ, आ गया है सेक्शनल टाइमिंग भी, टीयर 1 में भी आ गया है, टीयर 2 में भी आ गया है। शायद मैंने यहाँ पे बताया नहीं टीयर 2 के एग्जाम के बारे में। टीयर 2 में सेक्शनल टाइमिंग, जी टीयर 2 में सेक्शनल टाइमिंग है। टीयर 2 में सेक्शनल टाइमिंग कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। टीयर 2 में आपको मैथ और रीजनिंग के लिए 30-30 मिनट मिलेंगे। मतलब आपको मैथ के लिए भी 30 मिनट मिलेगा और रीजनिंग के लिए भी 30 मिनट मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। मतलब ये 1 आवर का। उसके बाद कंप्यूटर के लिए तो 15 मिनट सबको पता ही है, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। तो ये रहा आपका सेक्शनल टाइमिंग का। आशा करता हूँ आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और स्पीड पे काम करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।